नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात महंगाई की। अक्टूबर महीना शुरू होते ही आवाम को महंगाई का ज़बरदस्त झटका लगा है। LPG सिलेंडर की कीमत में 43 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 43 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर तक का इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 1693 रुपये से बढ़कर 1736 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर हो गया। तेल कंपनियों ने आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा नहीं किया। दिल्ली में 14.2 kg बगैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 884 रुपये 50 पैसे है। हालांकि गुज़िश्ता महीने यानी सितंबर माह में तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये का इजाफा किया था। मुल्क भर में जुमे के रोज़ यानी 1 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल दूसरे दिन इजाफा किया गया। महीने का आगाज़ ही डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे के साथ हुआ। इसके साथ साथ आज पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। कौमी राजधानी दिल्ली में आज डीजल 39 पैसे महंगा हो गया, जबकि पेट्रोल के दामों में 25 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया। इसकी वजह से डीजल के दाम 89 रुपये 87 पैसे यानी 89 रुपीज़ 87 पैसा फी पर लीटर से बढ़कर 90 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो गया। वहीं पेट्रोल के दाम 101 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर से बढ़कर 101 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर हो गए। मुंबई में भी पेट्रोल के दामों में 24 पैसे और डीजल की कीमत में 32 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने आज किसानों के एहतजाज को लेकर शदीद रिमार्क्स किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने शहर का गला घोंट दिया और आप उसके अंदर दाखिल होना चाहते हैं। ज़रूरी क़वानीन के हवाले से किसानों के एहतजाज के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को कई ऐसे सख्त तबसरे किए। जस्टिस AM खानवलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने राजस्थानी किसानों की एक तंजीम किसान महापंचायत की जंतर मंतर पर 200 किसानों के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सत्याग्रह करने के लिए इजाज़त तलब करने से मुतालिक एक अर्जी पर सुनवाई की। अदालत उज़्मा ने मुश्तइल अफराद की जानिब से कौमी शाहराहों को बार बार ब्लॉक करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या शहर में धरने से यहाँ के लोग खुश हैं? क्या शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दें? सड़कों को जाम किए जाने से आम लोगों को ही नहीं, सिक्योरिटी एहलकार भी परेशान है। क्या उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है? सत्याग्रह के लिए इजाज़त मांगने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा कि वह हलफनामा दाखिल करके ये बताएं कि वो कौमी शाहराहों को जाम करने में मुलविस नहीं है। अर्जी गुजार के वकील अजय चौधरी ने अर्जी गुजार की जानिब से पेश होते हुए कहा कि वो तहरीककार किसान सड़क जाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। अर्जी गुजार ने सत्याग्रह यानी धरने की इजाज़त के लिए मरकज़ी हुकूमत, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली पुलिस को ये हुक्म देने की अदालत के सामने अपील की है। अर्जी गुजार ने अदालत उज़्मा को बताया कि वो जंतर मंतर पर पुरअमन अदम तशद्दुद पर मबनी सत्याग्रह करना चाहते हैं। इस तरह की सत्याग्रह की इजाज़त चंद माह कबल संयुक्त किसान मोर्चा को दी गई थी, लेकिन अब किसान महापंचायत को इजाज़त नहीं दी जा रही है। हुकूमत उनके साथ मुतसबाना रवैया अपनाए हुए है, जिसकी वजह से उनके जमहूरी और बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं। अदालत उज़्मा ने मामले की अगली समाअत के लिए 4 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सफाई को तर्ज ज़िंदगी और ज़िंदगी का मंत्र करार देते हुए आज कहा कि नस्ल दर नस्ल चलने वाली मुहिम है, जिसकी बुनियाद पर मुल्क के बाशिंदों को ऐसी सफाई और खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर का अहद करना है जो दुनिया के लिए पायदार ज़िंदगी की तहरीक बन सके। मोदी ने जुमे को स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और अमृत योजना के दूसरे मरहले का आगाज़ करते हुए तमाम रियासतों और शहरी इदारों से अपील की कि वो समाज के गरीब तबके बिलखुसूस रेडी पटरी वालों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को कामयाब बनाने के लिए भी सेहतमंद मुसाबकत करें ताकि उनकी ज़िंदगी खुशगवार बन सके। वो शहर आगे निकल गया, हम क्यों पीछे रह गए? हमारी क्या कमी है? मीडिया के लोग भी उस शहर की चर्चा करते हैं, देखिए वो तो आगे बढ़ गया, तुम रह गए। तो एक दबाव पैदा हुआ है। अब ये माहौल बन रहा है
कि उनका शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे रहे, उनके शहर की पहचान गंदगी से भले शहर की ना हो। जो साथी इंदौर से जुड़े हैं या टीवी पर देख रहे होंगे, वो मेरी बात से और भी ज्यादा सहमत होंगे। आज हर कोई जानता है कि इंदौर यानी स्वच्छता में टॉपर शहर। ये इंदौर के लोगों की साझा उपलब्धि है। अब ऐसी ही उपलब्धि से हमें देश के हर शहर को जोड़ना है। मैं देश की हर राज्य सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, शहरों के मेयर से आग्रह करता हूं कि स्वच्छता के इस महाअभियान में एक बार फिर से जुट जाए। कोरोना के समय में कुछ सुस्ती भले आई है, लेकिन अब नई ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें ये याद रखना है कि स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है, ऐसा नहीं है। स्वच्छता हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। वो शहर आगे निकल गया, हम क्यों पीछे रह गए? हमारी क्या कमी है? मीडिया के लोग भी दिल्ली दौरे पर पहुंचे पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत चन्नी की जुमे के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। दोनों के बीच 40 मिनट की मीटिंग चली। इस दौरान सीएम चन्नी ने मोदी के आगे धान की खरीद में देरी, ज़राई क़वानीन वापस लेने और कोविड की वजह से बंद करतारपुर कॉरिडोर को जल्द खोलने की मांग उठाई। इसके बाद वज़ीर आज़म ने भरोसा दिया कि उनकी मांगों पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम चन्नी ने कहा कि ये सिर्फ एक ऑफिशियल मुलाकात थी, इसका कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 3 बातें उनके सामने रखी हैं। उन्हें बताया कि पंजाब में खरीद सीजन शुरू हो रहा है। पहले 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होती थी, अब 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ये पहली बार हुआ है कि खरीद के अमल में देरी हुई है। उन्होंने वज़ीर आज़म से जल्द खरीद शुरू करवाने के लिए कहा। पीएम ने इस बारे में बात करके मुद्दे को हल करने का भरोसा दिया। उन्होंने पीएम से ज़राई क़वानीन के झगड़े को ख़त्म करने के लिए भी कहा। पीएम ने कहा कि वो भी इसका हल निकालना चाहते हैं। उन्होंने पीएम से कहा कि वो किसानों से बातचीत ज़रूर शुरू करें। उन्होंने उनसे तीनों ज़राई क़वानीन वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि पंजाब में किसान और खेत मजदूरों से ही इकनॉमी चलती है, इसीलिए इसके बारे में जल्द फैसला लिया जाए। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी से मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सुबह हुकूमत के नए डीजीपी के लिए 10 अफसरों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया। सिद्धू इकबाल प्रीत सहोता को डीजीपी बनाने की मुखालिफत कर रहे हैं। अब शाम को बेअदबी के केसों की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर एडवोकेट राजविंदर सिंह बैंस को अपॉइंट कर दिया गया है। बैंस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। पंजाब के नए एडवोकेट जनरल APS देओल बेअदबी मामलों की पैरवी नहीं करेंगे। ये कदम सिद्धू की मुखालिफत के बाद उठाया गया। सिद्धू ने कहा था कि बेअदबी से जुड़े गोलीकांड मामले में नए AG ने मुलजिमीन की साबिक DGP सुमेध सैनी और IG परमराज उमरांगल ने ब्लैंकेट बेल दिलाई थी, जिसके बाद सीएम चन्नी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने का बयान दिया। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नई सियासी पार्टी बना सकते हैं। इस पार्टी का नाम पंजाब विकास पार्टी होगा। पार्टी का ऐलान से पहले अमरिंदर ने अपने करीबी कायदीन से राब्ता कायम किया। इस पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू के मुखालिफिन को भी शामिल किया जाएगा। अमरिंदर को कुछ दिन पहले सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद वो दिल्ली दौरे पर आए थे। वहाँ उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कह दिया था कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उन्होंने बीजेपी में जाने से भी इनकार किया था। अमरिंदर ने सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला किया था। कैप्टन ने कहा था कि वो सिद्धू को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। सिद्धू के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कैप्टन जल्द नई पार्टी बनाएंगे। उधर कांग्रेस की जानिब से बेइज्जत करने के बयान पर
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पंजाब के इंचार्ज हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला किया। रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब तक जो बातें कही हैं उस पर दोबारा गौर करें। पंजाब और किसान मुखालिफ बीजेपी को सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद ना पहुंचाए। बीजेपी उन्हें मुखौटा बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक अमरिंदर का एहतराम बनाए रखने के लिए सब कुछ किया, अब जो भी फैसला वो लेंगे वो अगले इंतखाबात में कांग्रेस की जीत के इम्कान को बढ़ाने के लिए है। गोरखपुर में एक शख्स को पीट कर हलाक किए जाने का मामला सामने आया है। कानपुर के कारोबारी का खत्म हुए अभी 72 घंटे भी नहीं गुजरे जब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के आबाई जिले में एक मॉडल शराब की दुकान पर काम करने वाले 25 साल नौजवान को ग्राहकों ने नशे में पीट कर हलाक कर दिया। ये वाकया दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया जुमेरात की देर रात रामगढ़ ताल थाने से तकरीबन निस किलोमीटर दूर पेश आया। मुतासिरा मनीष प्रजापति मध्य प्रदेश का रहने वाला था और गुज़िश्ता कुछ महीनों से इस मॉडल शराब की दुकान में काम कर रहा था। जुमेरात को कुछ लोग दुकान पर पहुंचे और शराब का ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलने में हो रही ताख़ीर से ग्राहक नाराज हो गए और इस पर मनीष के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। बताया जाता है कि बहस जल्द ही लड़ाई में तब्दील हो गई और ग्राहकों ने मुबैना तौर पर मनीष और एक दीगर स्टाफ के रुकन रघु पर हमला कर दिया। ग्राहकों ने अपने मजीद कुछ दोस्तों को भी बुलाया जो हमले में शामिल हुए और ये सब तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा। पुलिस के आने तक हमलावर फरार हो चुके थे। दोनों जख्मी नौजवानों को अस्पताल ले जाया गया जहां मनीष को मुर्दा करार दे दिया गया। रघु अब भी अस्पताल में जेर इलाज है और उसकी हालत संगीन बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फिलहाल मुलजिमीन की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। इस ताल्लुक से गोरखपुर पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी मुलजिमीन की तलाश जारी है। पुलिस ने यह भी बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने जुमे के रोज़ 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे। फौज के सरबराह ने पहले दिन ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात फौज के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने फौज की तैयारियों और सिक्योरिटी हालात का जायज़ा लिया। इससे पहले जुमेरात को एक प्रोग्राम में जनरल नरवणे ने कहा था कि हिंदुस्तान और चीन के बीच सरहद पर वाक़यात तब तक होते रहेंगे जब तक कि दोनों मुल्कों के बीच सरहद का समझौता नहीं हो जाता। बता दें कि लद्दाख में चीन के साथ पिछले साल मई में तनातनी जारी है जिसका अब तक कोई परमानेंट हल नहीं निकाला गया। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर न सिर्फ अफवाज की तादाद बढ़ा रहा है बल्कि यहाँ हथियारों का ज़ख़ीरा भी जुटा रहा है। हिंदुस्तान के वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने जुमेरात के रोज़ ये जानकारी दी थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि हिंदुस्तान भी चीन की हरकतों पर पैनी नज़र बनाए हुए है और मुल्क की हिफाजत के लिए तैयारी पूरी की गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागची ने कहा था कि चीन उकसाने वाली हरकतें करके LAC में बदलाव की कोशिश कर रहा है लेकिन हिंदुस्तान भी अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है और हम अपने हर मफाद की हिफाजत के लिए तैयार हैं। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप की बोली मंजूर होने की खबर को हुकूमत ने खारिज कर दिया। हुकूमत ने कहा कि इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स गलत हैं, अभी कुछ तय नहीं किया गया। जब भी इस बारे में कुछ फैसला होगा उसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि टाटा सन्स के एयर इंडिया के ख़रीदने की तजवीज़ को हुकूमत ने कबूल कर लिया है। हुकूमत ने एयर इंडिया में पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर बुलाया था। एयर इंडिया की दूसरी कंपनी एयर इंडिया स्टैट्स AISATS में सरकार इसी के साथ 50% हिस्सेदारी बेचेगी। एयर इंडिया के लिए जो कमेटी बनी है उसमें वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज़राए के मुताबिक एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपये तय किया गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह से करीब 3000 करोड़ रुपए ज़्यादा की बोली लगाई थी। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। उसके बाद से ही ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीद सकता है। जुनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियान के रखामा गांव में जुमे की अली सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान छिड़ने वाले एक तसादुम आराई के दौरान एक अदम शिनाख्त जंगजू हलाक हुआ। एक पुलिस तर्जुमान ने कहा कि मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने पर फ़ौज की RR CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने जुमे की अली सुबह ज़िले शोपियान के रखामा गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी
ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी मुश्तबा जगह के नज़दीक पहुंची तो वहां पनाह गज़ीन जंगजुओं ने इस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस अहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में तरफेन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। उनका कहना था कि इस तसादुम आराई में एक अनआइडेंटिफाइड जंगजू को हलाक कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के शामली के कस्बा कैराना में नाजायज़ तरीके से एक पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। उसमें जुमे के रोज़ यानी दोपहर आज करीब 4 बजे तेज़ धमाका हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग शदीद ज़ख्मी हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के वक्त फैक्ट्री में 12 मजदूर काम कर रहे थे। शामली एसपी सुकृत माधव ने बताया कि कुछ मजदूरों के मलबे में दबे होने का अंदेशा है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फैक्ट्री मालिक रशीद अभी फरार है। राशिद के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। डीएम जसजीत कौर, एसडीएम कैराना उद्धव त्रिपाठी और दीगर आला ओहदेदार मौके पर पहुंचे हैं। ओहदेदारों का कहना है कि जिन मजदूरों की मौत हुई है उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में भिंड ग्वालियर हाईवे पर आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक बस और कंटेनर में तसादुम हो गया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में एक खातून समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं, वहीं कई अफराद जख्मी हैं जो अस्पताल में जेर इलाज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा गोहद थाने के डांगबेर खड़ी के करीब पेश आया। रियासत के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हादसे के बाद अफसोस का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने ट्वीट करके कहा कि वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ज़िले भिंड में गोहिद हाईवे पर एक सड़क हादसे में 7 कीमती जानों की बेवक्त ज़ायगी पर गहरी ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला शिवराज ने खुदा से दुआ की कि वो मरहूम की रूह को अपने कदमों में जगह दे और सोगवार अहल खाना को इस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा आज 48 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,86,702 नए केसेस दर्ज हुए। इसी दौरान 9,408 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के साथ कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 23,47,27,548 हो गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 48,660 हो गया। दुनिया भर में अब भी 1,83,94,636 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए केसेस में इजाफा हुआ है। हालांकि सेहतियाब होने वालों की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। दरियासरा जुमेरात को मुल्क में 64,40,441 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई और अब तक 89,02,08,007 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जुमे की सुबह जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 26,727 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद की तादाद 3,38,26,607 हो गई। इसी दौरान मजीद 28,246 मरीजों की सेहतयाबी के बाद कोरोना से पाक लोगों की तादाद 3,30,43,144 हो गई। एक्टिव केसेस 1796 से कम होकर 2,75,224 हो गए। एक ही वक्त में ये काफ़ी कमी दर्ज की गई। मजीद 277 मरीजों की मौत की वजह से अमवात की तादाद बढ़कर 4,48,339 हो गई है। मई महीने में 6 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हुई थी। अब हमने लगभग उसका 4 गुना ज़्यादा डोजेज 23 करोड़ सितंबर महीने में एडमिनिस्टर की हैं और सितंबर का अभी 1 दिन बाकी है। तो भविष्य में आगे जाते हुए हमारा क्या अनुरोध है, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार के अवसर पर भीड़ भाड़ होने की संभावना है, इसलिए हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से कि भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए और मास्क को प्रॉपरली पहनना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि त्यौहार समझदारी से मनाएं, क्योंकि यदि आप ही सुरक्षित नहीं हैं, आपके परिवार के सदस्य सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर त्यौहार का औचित्य समाप्त हो जाता है। इसलिए त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन त्यौहार कोविड एप्रोप्रिएट तरीके से मनाएं, घर के भीतर मनाएं जहाँ तक संभव हो सके, और जो हम बार बार कहते हैं कि 2 गज की दूरी बना कर रखें, मास्क पहने, हाथ को या तो सैनिटाइज़र से या साबुन से का इस्तेमाल करके धोएं, तो ये सब काम भी करने चाहिए।
हिंदुस्तानी मुसाफिरीन पर ब्रिटेन में जारी कोरोना के तहदीदात का हिंदुस्तान ने भी करारा जवाब दिया। अब ब्रिटेन से आने वाले मुसाफिरीन को हिंदुस्तान में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। हुकूमत ने जुमे के रोज़ ये हुक्म जारी किया। इसके अलावा यूके के लोगों को RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। इस हुक्म के मुताबिक मुसाफिरीन को वैक्सीन के डोज लगे होने के बाद भी टेस्ट कराना होगा। ट्रैवलर्स को सफ़र शुरू होने से 72 घंटे पहले तक और उनके अराइवल के 8 दिन बाद RT-PCR टेस्ट कराना होगा। यह हुक्म आने वाली 4 अक्टूबर से लागू होगा। ब्रिटेन ने भी कोविशील्ड को रिकग्निशन दे दिया है, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी हैं। इस पर हिंदुस्तान ने नाराज़गी भी जताई थी। एक रूल के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हिंदुस्तानियों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। हिंदुस्तानी शहरियों ने ब्रिटेन के इस फैसले को रेसिस्ट बताया। इसके जवाब में ब्रिटेन ने कहा था कि उन्हें कोविशील्ड लगवाने वालों से कोई परेशानी नहीं है, वो हिंदुस्तान के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं कर सकते। जुमे के रोज रोमानिया के बहरिया अस्वद के शहर कोस्टांटा के एक अस्पताल के ICU में आग लगने से 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वजारत सेहत ने एक बयान में ये इतला दी। बयान में कहा गया कि 113 अफराद को अस्पताल के सैनिटरी यूनिट में दाखिल किया गया था, जिनमें से 10 मरीजों को ICU में रखा गया है। अमेरिका ने बांग्लादेश में मुकीम तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या महाजिरीन के रहनुमा मुहिबुल्लाह के कत्ल की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। मुहिबुल्लाह को चाशुमे की रात मुल्क के सबसे बड़े महाजिर कैंप में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि हम 29 सितंबर को बांग्लादेश में एक कम्युनिटी लीडर और रोहिंग्या मुसलमानों के मफादात के मुहाफिज मुहिबुल्लाह की हलाकत से बहुत परेशान हैं। हम इस घिनौने जुर्म के मुजरिमों से जवाबदेही और उनकी मौत की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की अपील करते हैं। हम रोहिंग्या के मफादात का दिफा करना जारी रखकर और उनके मुस्तकबिल के बारे में फैसलों में कम्युनिटी के अरकान की आवाज़ उठाकर उनके काम का एहतराम करेंगे। हालिया वर्षों में मुतअद्दिद हलाकतों की धमकियां मिलने के बाद अरकान रोहिंग्या सोसाइटी फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स के सदर मुहिबुल्लाह पर चाशुम्बे के रोज़ नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया और उन्हें हलाक कर दिया। ब्लिंकन ने कहा कि मुहिबुल्लाह दुनिया भर के रोहिंग्या मुसलमानों के इंसानी हुकूक के एक बहादुर और ज़बरदस्त हामी थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने मिनिस्टेरियल टू एडवाइज़ रिलीजियस फ्रीडम से खिताब करने के लिए 2019 में जेनीवा और अमेरिका में इंसानी हुकूक काउंसिल का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अपने तजुर्बात सदर और नायब सदर के साथ बांटे और मजहबी मुतासिर होने वाले जुल्म सितम से बचकर निकलने वालों की बात की। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि मुहिबुल्लाह ने म्यांमार की फ़ौज की जानिब से अक़लियती मुस्लिम आबादी के खिलाफ किए गए मुबैना जराइम की इत्तला दी थी, जिनमें से कई 2017 में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन के आगाज़ के बाद हमसाया मुल्क बांग्लादेश फरार हो गए थे। तंजीम ने बांग्लादेश से मुहिबुल्लाह के कत्ल की मुस्तैदी से तहकीकात करने की दरख्वास्त की। सऊदी अरब की वजारत हज उमरा ने एक बयान में कहा कि हरम मक्की में उमरा ज़ायरीन की यौमिया तादाद 1 लाख जबकि मस्जिद हराम में नमाजियों की तादाद 60,000 कर दी गई है। बयान में कहा गया कि उमरा ज़ायरीन और नमाजियों के लिए तादाद में इजाफे के बावजूद सेहत के कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाएगा। वजारत हज उमरा की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि उमरा ज़ायरीन की तादाद में इजाफे का फैसला दूसरे मुताल्लिक़ा इदारों के साथ हम आहंगी के बाद किया गया है। बयान में कहा गया कि उमरा ज़ायरीन के लिए तवक्कलना और एतमरना ऐप्स के ज़रिए अपने रजिस्ट्रेशन और बुकिंग लाजमी है। सऊदी अरब के वजारत हज ने 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए उमरा की अदायगी की इजाज़त दे दी है। ताहम ऐसे उमरा ज़ायरीन के लिए कोरोना वैक्सीन का हुसूल लाजमी करार दिया गया है।
ब्रिटेन में 8 लाख से ज्यादा खानदानों के घरों में खाने की थाली खाली रहने का अंदेशा है। कोरोना वबा के दौरान शुरू की गई मदद को हुकूमत ने 1 अक्टूबर से बंद करने का फैसला किया है। अफराद खानदान को हर हफ्ता मिलने वाले 20 पाउंड यानी लगभग 2000 रुपये की मदद भी मिलना बंद हो जाएगी। ऐसे में बड़ी तादाद में गरीब और ज़रूरतमंद खानदानों के सामने खाने के लाले पड़ने के हालात होने वाले हैं। ब्रिटेन उन बड़ी मईशतों में से एक है जो कोरोना वबा की मदद को ख़त्म करेगा। यूनिवर्सल क्रेडिट सिस्टम यानी यूसीएस बंद होने से खाने की सप्लाई पर असर पड़ने का अंदेशा है। ब्रिटेन के लगभग 1200 फूड बैंक्स ने बेहद ख़राब हालात से मुकाबला करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रूसल ट्रस्ट के डायरेक्टर गैरी लेमन ने अंदेशा जताया है कि ऐसा भी वक्त आ सकता है जब माँ बाप भूखे रहें जिससे कि उनके बच्चों को खाना मिल सके। लेमन ने कहा कि चैरिटी फूड बैंक तैयारियां कर रहा है जिससे भुखमरी के हालात ना हो। ब्रिटेन में न सिर्फ खाने पीने की चीज़ें बल्कि पेट्रोल का बहरान भी गहरा रहा है। फुटबॉल स्टार रोनाल्डो की 2 करोड़ 19 लाख रुपए कीमत वाली बेंटले कार में 7 घंटे के इंतजार के बाद भी पेट्रोल भरा नहीं जा सका। मुलाजिमीन खाली हाथ लौटे। वहीं यूके के 37% पेट्रोल पंप सूखे पड़ चुके हैं। आईपीएल 2021 फेज 2 में जुमेरात के रोज सनराइजर्स हैदराबाद के 3 खिलाड़ियों के विकेट के पीछे कैच पकड़कर महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की जानिब से 100 कैच पकड़ने वाले विकेट कीपर हो गए हैं। उन्होंने जोश हेजलवुड की बॉलिंग पर पहले जेसन राय का कैच पकड़ा। राय 7 गेंदों पर 2 रन ही बना सके। उसके बाद तेजी से हैदराबाद के लिए रन बना रहे। वृद्धिमान साहा का कैच रविंद्र जडेजा की गेंद पर पकड़ा। साहा ने 46 गेंदों पर 44 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने डेविन ब्रावो की गेंद पर प्रियम गार्ग का भी कॉट बिहाइंड करवाया। धोनी के आईपीएल में बतौर विकेट कीपर जुमला 119 कैच हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स पर 2015 और 2016 में पाबंदी लगने पर वो 2 साल राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी खेले थे। धोनी आईपीएल में विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा कैच और स्टंप करने वाले विकेट कीपर भी हो गए। उन्होंने 2015 में मैच में 158 बल्लेबाजों को विकेट के पीछे कैच और स्टंप कर पवेलियन की राह दिखाई थी। इसमें 119 बल्लेबाजों का कैच पकड़कर और 39 बल्लेबाजों को स्टंप कर आउट करवाया है। धोनी के बाद कलकत्ता नाइट राइडर्स के विकेट कीपर दिनेश कार्तिक आईपीएल में बतौर विकेट कीपर सबसे ज़्यादा शिकार करने के मामले में धोनी के बाद दूसरे मकाम पर है। कार्तिक ने आईपीएल में बतौर विकेट कीपर जुमला 146 शिकार किए हैं। अब एक तेलंगाना से जुड़ी दिलचस्प खबर। हमारे दरमियान एक ऐसा तबका मौजूद है जो आज़ादी के बाद से अब तक अपनी शिनाख्त के लिए जदोजहद कर रहा है। ये ऐसा तबका है जिनकी आबादी का इंदराज मरदुम शुमारी में तो होता है लेकिन वो किसी भी सरकारी स्कीम से मुस्तफ़िद होने का हक़ नहीं रखते और उनकी याद हुक्मरान जमात को स्कीमात पर अमलावरी के वक्त नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात के वक्त आती है। उनका हाल ये है कि वो कौमी दही ज़मानत रोज़गार स्कीम के लिए भी अहल नहीं है। हम मुल्क के किसी दूर दराज के पसमानदा या पिछड़े हुए गाँव की नहीं बल्कि कौमी दारुल हुकूमत माफ़ कीजिएगा रियासती दारुल हुकूमत से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़े ज़िले मुत्तहदा करीमनगर और उसके आसपास के अजला की कर रहे हैं। मुत्तहदा ज़िले की तकसीम के बाद जगतियाल को भी ज़िले का दर्जा दिया गया है। ज़िले के कुंडागट्टू में 30, रायकल में 25 ख़ानदान ऐसे बसते हैं जिनका ताल्लुक गुजनी कोटी तबके से है। रियासत में इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 500 ख़ानदान हैं जिनकी आबादी 2500 है। रियासत के ज़िले जगतियाल के अलावा मंचिरियाल ज़िले के लक्सट्टीपेट, सिरसिला ज़िले के एल्लारेड्डीपेट के अलावा सिद्दीपेट और वरंगल में इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद रहते हैं। चूँकि इस तबके का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए हकीकी तौर पर इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तादाद कितनी है इससे हुकूमत भी लाइल्म है। अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के बाद से वो अपनी शिनाख्त के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काट रहे हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।